हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि आप 8 क्लास के हो, 9 क्लास के हो, 10 क्लास के हो, 12 क्लास के हो या फिर इवन कंपटीशन के भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोग के लिए काम आने वाला है। ठीक है, इसमें वो चीज क्या है, कैलकुलेशन। यानी कैलकुलेशन से सब लोग पीछे हटते हैं, तो कैलकुलेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन ट्रिप्स का यूज करना चाहिए हमें, ताकि कैलकुलेशन करते समय हमारा ज्यादा लेंदी ना जाए, आंसर शॉर्ट आउट निकल के आ जाए। ठीक है, तो मैं वो टिप्स शेयर करने वाला हूं आप लोग के साथ। आप लोग बिस पेन पेपर लेके बैठ जाइए और पेशेंस के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए। ठीक है ना, जितने भी मैं टिप्स बताऊंगा, जितने भी मैं तरीके बताऊंगा, बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए, तो बिना लेट शुरू करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रिक होगा, एक एक चीज आपको नोट करके चलना है। पहला ट्रिक क्या है, सुनो यहाँ पे। पहला ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है किसी भी नंबर में, अगर आप किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है ना, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप जब कैलकुलेशन करते हैं या फिर जब किसी मैथ को जब सॉल्व करते हैं तो आपको मान लो इस तरह से दिया जाता है, आ जाता है कभी कैलकुलेशन करते समय 120/5, या फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा 1234/5। यानी कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल एक लास्ट हमारा स्टेप आ जाता है इस तरह का, 120/5, 1234/5 इस तरह से आ जाता है। तो इनको हमें फिर भाग देना पड़ता है इस तरह से, 5 में 120 से लगाओगे तो ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम खाता है ये। ठीक है ना, तो हम लोग आज इसी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रिक के साथ काम करते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक जो है वो n/2, यानी n कोई नंबर हो सकता है और इसके हमें 5 से डिवाइड देना है। तो मैं यहाँ पे 120 को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। करना क्या है, मुझे ऊपर वाला नंबर कितना दिखाई दे रहा है 120, और नीचे कितना है 5, तो मुझे नीचे हर हाल में 10 बनाना होगा। तो कितना आएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 काटने पे भी सेम रहना चाहिए। अब ऊपर देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 240, और नीचे कितना आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है ना, यानी जो भी नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई और उसके नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यानी यू कहे तो ऊपर वाला नंबर हमें डबल कर देना है। अब देखो, ये 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 24 आ गया। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, है ना, इतना आसान। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1234 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा 1234 का डबल हो जाएगा 2468। कितना हो जाएगा 2468। लेकिन आपको करना क्या, उसके बाद एक साइड से यानी एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कितना आ जाएगा 246.8 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, इतना आसान। चलो, तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना कितना आएगा। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये इस तरह से ट्रिक काम करता है, और आप जब कैलकुलेशन करते होंगे तो देखे होंगे कि लास्ट में आप यहाँ आके फंस जाते हैं, आपको 5 से डिवाइड करना पड़ जाता है ना। तो आज से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ठीक है, तब तक मैं इसको ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेता हूँ डस्टर से। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए, हम लोगों ने पहला ट्रिक जाना कि किसी भी नंबर में अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से भाग देना मतलब कितना आसान हो गया ट्रिक की मदद से। चलिए, अब मैंने ट्रिक भी बताया कि कैसे काम करता है। अगला जो ट्रिक है अगला जो ट्रिक है अगला ट्रिक है, किसी भी नंबर में आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आने वाला है उसका आंसर वो हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, एन मतलब नंबर, और 11 से किसी भी जब आप कैलकुलेशन करोगे या फिर कुछ ऐसा मतलब स्थिति आ जाता है कि वहां पे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ट्रिक क्या है, जैसे सवाल है 123 गुने 11, 124 गुने 11, और बड़े बड़े नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का नंबर। तो करना क्या है, यानी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 11 से बहुत आसान तरीके से जो जो मैं स्टेप में बता रहा हूँ, सबसे पहले इकाई अंक यहाँ पे लिख दो, कितना आ जाएगा 3, और इस इकाई अंक को अगले वाले नंबर के साथ जोड़ो, कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना आएगा 5, तो ये हो गया। और 2 और 1 3 जोड़ो, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना आ गया 1, तो बस ये अपना लगा दो, यही अपना आ जाएगा 1353 आंसर आ गया। अब मैं इसको आपको करना होगा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो 5 का यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पीछे वाला छोड़ते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। यानी मैंने सबसे पहले 5 लिखा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, और 2 और 1 कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 1 अपना यहाँ पे लगा देना है, तो ये आ गया 13,585 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। ठीक है,
एक और सवाल मैं आपको दे देता हूं जो कि बहुत ही आसान रहेगा। अच्छा, कभी आप सोच रहे हो कि अगर हासिल आ जाए मतलब कैरी करने वाला आ जाए तो कैसे करेंगे? तो ठीक है, आगे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, 7 का यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7 लिख लेंगे, ठीक है ना? और 7 5 कितना होगा? तो 12 हो जाएगा। तो 12 का हमें कितना लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। 12 का हमें कितना लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। हाथ में कितना आ जाएगा? कैरी कर लो। अब 5 और 4 कितना होगा? 9। और 9 और हाथ में कैरी कितना था? 1, तो ये हो जाएगा 10। अब हाथ में फिर से कैरी हो गया 1। 4 और 2 6। 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? हाथ में कैरी था 7। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब इस 1 को फिर से लगा दो, यानी ये आ गया अपना 13 70 27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? आपको यकीन नहीं आ रहा, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रिक की ओर। क्या ये ट्रिक आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना? बाकी दोस्तों तक शेयर कर देना कि इतने अच्छे अच्छे ट्रिक आपको बताए जा रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट ट्रिक मतलब अगला सीखते हैं क्या है। ठीक है, अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख डालो, कितने महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। चलो अगला देखते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर ऐसे करने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, अक्सर 2 नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 डिजिट वाला, तो एक होता है 34, एक होता है 36, यानी 34 और 36 इस तरह का मल्टीप्लाई करने के लिए मिल जाता है। एक मिल जाएगा इस तरह से 91 गुने 99। तो इन सब नंबर में खास बात छिपी होती है। वो खास बात क्या है कि इनका जो इकाई इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक मतलब 6 और 4, यानी इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना? इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन जो दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है वो बिल्कुल सेम होता है। दहाई का अंक क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कैलकुलेशन करते वक्त, ये दहाई का अंक क्या है? बिल्कुल सेम है। अगर देखेंगे एक और, तो 43 गुने 47, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? इन दोनों का योग 10 हो रहा है। और ये अंक बिल्कुल सेम है ना? तो ये 2 डिजिट के नंबर है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? इनका मात्र 2 सेकंड में करेंगे, ठीक है? तो ट्रिक क्या है देखना, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, इकाई इकाई अंक की मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, ठीक है ना? और इससे अगला नंबर कौन सा है? 4। 3 से अगला नंबर कौन आता है आगे? 4। तो 3 के आगे वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, यानी 1224 इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलो अब इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 गुने 1 कितना होगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं? 9 गुने 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन हमें डबल डिजिट में लगाना है, ठीक है? कितने में लगाना है? डबल डिजिट में लगा देना है, ठीक है? अब इस 9 से अगला नंबर कौन सा आता है? ठीक है, इस 9 से अगला नंबर कौन है? 10। और 10 के मल्टीप्लाई 9 से करते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी 9900। 9900 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसकी देख लो मल्टीप्लाई करके, तो 7 में गुना 3 से करें तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 2 अंकों में आ रहा है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब 4 के मल्टीप्लाई इससे आगे वाले नंबर से करो, तो 4 के आगे कौन आता है? 5। और ये हो जाएगा 4 पचे 20, यानी 2021 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस ट्रिक को, है ना? अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक सवाल आपको दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना इसका आंसर होगा। ये आप लोग के लिए सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना? तो इसका जवाब जल्दी से बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? तो मैंने आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक में लेकर के आया, जो कि किसी भी सवाल को सॉल्व करते समय, या फिर कंपटीशन का हो, या फिर किसी भी क्लास का हो, तो कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी मिल सकता है। तो आप आसानी से वहां आसानी से इन ट्रिकों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।